नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के खनिज संसाधन। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक हम बात कर चुके हैं राजस्थान के खनिज जो संसाधन है उनके प्रकार हमने देख लिए, किस तरीके से हमने उनको वर्गीकृत किया है धात्विक और अधात्विक में। धात्विक को भी हमने दो भागों में जो है डिवाइड किया, लौह खनिज और अलोह खनिज, और अधात्विक को ऊर्जा संसाधन, कीमती पत्थर और अधात्विक में बांटा। धात्विक खनिज थे जो लौह खनिज और अलोह खनिज, उनकी जो है हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हम जो कीमती पत्थर है तांबा, पन्ना, हीरा, उनकी भी विस्तृत चर्चा कर चुके। और जो ऊर्जा संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और कोल बेड, मीथेन, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के जो ऊर्जा खनिज है यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम। ये जो आणविक खनिज है इनको जो है हम रेडियो एक्टिव पदार्थ भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरेनियम की। देखिए, यूरेनियम राजस्थान में जो आणविक जो खनिज निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा जो भंडार या उत्पादन जो हम करते हैं वो करते हैं यूरेनियम की। देखिए, यूरेनियम जो खनिज है उसका जो अयस्क है वो है पिच ब्लेड और ये गहरे काले रंग का होता है। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम राजस्थान में निकलता है। देखिए, पूरे भारत की अगर बात करते हैं कि कौन सा राज्य है वो यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो राजस्थान ही प्रथम स्थान पर आता है जहां पर कि यूरेनियम का जो है उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब हम बात करते हैं कि जो यूरेनियम जो आणविक खनिज है इसका क्या उपयोग है। तो देखिए, इसका उपयोग है परमाणु विखंडन में और विद्युत निर्माण में भी, और जो है पृथ्वी के आयु निर्धारण में भी है जो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। देखिए, यूरेनियम के कई संस्थानिक है, उनमें से जो इसका संस्थानिक है यूरेनियम का 234 व 238, इस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है पृथ्वी के आयु निर्धारण में। कई बार एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग पृथ्वी के जो है आयु निर्धारण में किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस यूरेनियम का समस्थानिक 234 और 238। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्षेत्र की। राजस्थान के वो जिले जहाँ से कि यूरेनियम का उत्पादन होता है, तो प्रमुख स्थान जो है वो है उदयपुर का उमरा क्षेत्र। आप ये जो उमरा क्षेत्र है इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये राजस्थान का जो उमरा क्षेत्र है वहीं से सर्वाधिक जो है यूरेनियम का उत्पादन होता है। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि उमरा है वो किस लिए जाना जाता है, उमरा क्षेत्र का संबंध है। उदयपुर ना दे करके जो है कई बार उमरा क्षेत्र पूछा जाता है। उसके बाद है जो बांसवाड़ा और सीकर में भी जो है भंडार मिले हैं। पिछले कुछ ही समय पहले है जो सीकर में जो खोज कार्य किया गया तब पता चला कि जो है सीकर के रॉयल व सुहागपुरा में जो है यूरेनियम के जो भंडार होने की जो है संभावनाएं व्यक्त की गई है। ऐसी जो है पिछले कुछ महीनों पहले जो है आपने जो है न्यूज़ चैनल पर जो है चर्चाओं में ज़रूर सुना होगा। उसके बाद है डूंगरपुर में भी जो है यूरेनियम के भंडार है। तो दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखनी है, एक तो उदयपुर का उमरा क्षेत्र, और कि जो है पिछले कुछ महीनों पहले ही जो है यूरेनियम का भंडार की जो है जानकारी मिली है वो सीकर के रॉयल और सुहागपुरा से। उसके बाद देखिए, जो ये यूरेनियम है वो किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो है, उसमें भी जो स्लेट स्टोन जो चट्टानें हैं उन चट्टानों से जो है यूरेनियम जो है मिलता है उनमें।
ठीक है। ये जो चट्टानें धारवाड़ क्रम की और कई 6-7 प्रकार की जो चट्टानें हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे जब भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अभी यहाँ सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखिए कि यूरेनियम जो है आणविक खनिज, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, जो स्लेट स्टोन जो चट्टानें हैं उनसे मिलता है। इसके अलावा जो है यूरेनियम बालू मिट्टी से भी प्राप्त होता है। राजस्थान के दूसरे परमाणु गृह की स्थापना बांसवाड़ा में की जा रही है। याद रखिएगा, राजस्थान का पहला परमाणु गृह तो रावतबाटा है, जो कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। राजस्थान का पहला परमाणु गृह हमने बार बार जो है अलग अलग बुक्स में ये चीज़ पढ़ी है, लेकिन आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी। राजस्थान का दूसरा परमाणु जो गृह है उसकी स्थापना जो है कहाँ की जा रही है, तो वो की जा रही है बांसवाड़ा में। देखिए, दुनिया में अगर हम बात करें कि कौन सा जो है देश है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो है यूरेनियम के भंडार है, तो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। देश कह लो चाहे, ये तो एक अकेला पूरा महाद्वीप भी है। भारत में सबसे जो बड़ा भंडार है वो है जादूगोड़ा झारखंड में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है यूरेनियम के भंडार के लिए। जो है जादूगोड़ा जो झारखंड का स्थान है, झारखंड का नाम कम पूछा जाता है और एग्जाम में जो है जादूगोड़ा से संबंधित जो है क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो आप जो है समझ पाए होंगे कि किस तरीके से जो है राजस्थान के अंदर जो अपना यूरेनियम जो आणविक खनिज है उसकी क्या स्थिति है। राजस्थान में पाए जाने वाले आणविक खनिज में प्रथम स्थान रखता है यूरेनियम। ध्यान रखिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है ये पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर का जो उमरा क्षेत्र है ये इसके लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, उपयोग परमाणु विखंडन में, विद्युत निर्माण में, और इसके जो कुछ समस्थानिक है उनका उपयोग पृथ्वी के आयु निर्धारण में भी किया जाता है। देखिए, मानचित्र में हम जो यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान में, एक बार उनकी स्थिति देखते हैं। ये देखिए यूरेनियम, सीकर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये देखिए, ये यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम और लिथियम, ये चार जो आणविक खनिज जो राजस्थान में जो पाए जाते हैं वो चारों हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये थोरियम है ना, ये तो रेगिस्तान में मिलता है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है आणविक खनिज की स्थिति राजस्थान में है। आप देखिए कि अपनी जो अरावली पर्वतमाला है उस पर्वतमाला के साथ साथ ही आणविक खनिज है उनकी स्थिति भूगर्भ में है। देखिए, यूरेनियम थोड़ा सा ऊपर की तरफ सीकर में है, फिर एकदम दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों में जो है यूरेनियम का उत्पादन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेरिलियम की। देखिए, जो बेरिलियम जो आणविक खनिज है वो बिरल नामक खनिज से प्राप्त होता है। बेरिलियम बिरल नामक जो है खनिज से प्राप्त होता है। ये षटकोणीय आकृति का होता है और ये हल्की धातु होती है। बेरिलियम कैसे होता है? बहुत ही हल्का होता है। क्या काम में आता है? उपयोग की बात करें तो आणविक रिएक्टरों में मंदक के रूप में है जो बेरिलियम का उपयोग लिया जाता है। इसके अलावा विस्फोटक जो है सामग्री में इसका उपयोग लिया जाता है। सामरिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, देखिए, ये जो बेरिलियम है ना वो हल्की धातु है, लेकिन जब इसको अन्य धातुओं के साथ मिलाते हैं तो ये बहुत ही है जो कठोर धातु का निर्माण कर देता है, बहुत ही उसको मजबूती प्रदान कर देता है। अब हम बात करते हैं क्षेत्र की। राजस्थान के अंदर कौन से क्षेत्र है जहाँ की बेरिलियम का उत्पादन होता है? तो सबसे पहले अजमेर। अजमेर में बांदर सिंदरी जो स्थान है वहाँ बेरिलियम के राजस्थान के सबसे बड़े स्थान है। याद रखिएगा इसको, बांदर सिंदरी को। इसके अलावा मकरेड़ा व गुजरवाड़ा भी है जहाँ से बेरिलियम
का उत्पादन होता है। अजमेर का बांदर सिंदरी आपको याद रखना ही होगा। इसके अलावा उदयपुर का शिकारबाड़ी है, वहाँ से भी होता है। जयपुर, माफ़ी चाहूँगी ये गलत हो गया। और भीलवाड़ा, राजस्थान का बेरेलियम उत्तम कोटि का है। देखिए बेरेलियम ज़्यादा नहीं निकलता है राजस्थान में, लेकिन जितना भी बेरेलियम का उत्पादन होता है वो बेरेलियम उत्तम कोटि का है। देखिए राजस्थान के मानचित्र में एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर, आसपास के ये 4 जिले हैं जहां राजस्थान में बेरेलियम का उत्पादन होता है। अब देखिए मानचित्र से जो हम बार बार में जिलों को, क्षेत्रों को देख रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप इनको समझ पाए हो तो जो है थोड़ा सा आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएगी कि जो 4 जो आणविक जो खनिज राजस्थान में मिलते हैं किस तरीके से वो फैले हुए हैं। और अगर आप इनको याद कर लोगे, थोरियम सिर्फ जैसलमेर में है और लिथियम सिर्फ और सिर्फ एक अजमेर ज़िले में है। 2 की समस्याएं खत्म हो गई है और जो अपना बेरिलियम बीच में है, यूरेनियम बेरिलियम के दोनों तरफ है। आप किसी भी तरीके से है जो इनको याद कर लीजिए। उसके बाद हम बेरिलियम के बाद हम बात करते हैं लिथियम की। देखिए लिथियम बहुत ही कम मात्रा में निकलता है और ये काम किस में आता है, मोबाइल व अन्य जो भी चार्जेबल जो बैटरियां होती है उनमें, उन बैटरियों में है जो लिथियम का यूज किया जाता है। ठीक है, मोबाइल की, जैसे मोबाइल की बैटरी या मोबाइल की बैटरी के अलावा अन्य और कोई सी भी जो चार्जेबल जो बैटरियां हैं उनमें जो है लिथियम का यूज़ होता है। क्षेत्र की बात करें तो अभी भी जो है मानचित्र हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की कि लिथियम सिर्फ और सिर्फ अजमेर और अजमेर के भी राजगढ़ जो है क्षेत्र में मिलता है, इसके अलावा जो है कहीं नहीं है। राजगढ़ में एक भैरवनाथ का जो है मंदिर है वो भी प्रसिद्ध है। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को थोड़ा को रिलेटेड करके याद करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद हम जो चौथा और हमारा लास्ट आणविक खनिज है उसकी बात कर लेते हैं, थोरियम। देखिए क्षेत्र की बात करें तो ये पालिका, भद्रावन, भद्रावती या भद्रावन हम इसको कह सकते हैं, और भीलवाड़ा, ये 2 क्षेत्र है जहाँ से कि थोरियम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर, इन जगहों से जो है थोरियम मिलता है। देखिए जो थोरियम है ना वो बालू से जो है प्राप्त होता है। और हमें पता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, ये तीनों जो इलाके हैं वो जो है रेगिस्तानी इलाके हैं। यहाँ जो है बालू ही बालू है, दिखता है। इस वजह से जो है थोरियम इस रेगिस्तानी क्षेत्र से प्राप्त होता है। थार के रेगिस्तान से निकलने वाला आणविक खनिज है थोरियम। एग्जाम में इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पाए जाने वाले जो आणविक खनिज है उन खनिजों में से कौन सा जो खनिज है वो थार के रेगिस्तान से मिलता है, पश्चिमी मरुस्थल से मिलता है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है आणविक खनिज बालू मिट्टी से प्राप्त होता है। तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। थोरियम, थोरियम जो कौन सी बालू से प्राप्त होता है, मोनोजाइट बालू का से प्राप्त होता है। नाम याद रखना ही आप, थोरियम कौन सी बालू से प्राप्त होता है, मोनोजाइट बालू से जो है थोरियम प्राप्त होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक थोरियम निकलता है। भारत में जो सर्वाधिक थोरियम निकलता है वो निकलता है मालाबार तट से, यानी मालाबार तट का जो कौन सा जो राज्य है प्रमुख है, केरल। और केरल में जो समुद्र क्या करता है, वहाँ कई सारी नदियाँ भी जो है समुद्र में गिरती है, तो वो नदियाँ क्या करती है, वहाँ पर जो बालू मिट्टी बिछा देती है तटों के पास, वहाँ उस बालू से जो है थोरियम का उत्पादन किया जाता है या निकाला जाता है। ठीक है,
तो थोरियम निकलता है जैसलमेर, पाली और बाड़मेर। मानचित्र में एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। थोरियम जैसलमेर, बाड़मेर और पाली, इन 3 जिलों से जो है राजस्थान में थोरियम निकलता है। यूरेनियम सीकर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और उदयपुर का जो है स्थान कौन सा बताया था जहाँ यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है आपको, उमरा क्षेत्र। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेरेलियम निकलता है जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर। और अजमेर का प्रमुख स्थान कौन सा था जो हमें याद रखना है, बांदर सींदरी। इसके अलावा जो है अपना फिर थोरियम जैसलमेर, बाड़मेर और पाली प्रमुख है। और लिथियम सिर्फ एक स्थान से निकलता है, अजमेर के राजगढ़ से। तो आपको अच्छे से देखिए, क्वेश्चन 2 ही तरीके से जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। एक तो वर्गीकृत वाला कि जो है इनमें से कौन सा खनिज आणविक है, इनमें से कौन सा खनिज जो है ऊर्जा संसाधन है, पारंपरिक है, गैर पारंपरिक है, कौन सा धात्विक है, कौन सा अधात्विक है। जो अपन ने जो फर्स्ट वीडियो में जो सारणी देखी थी उससे रिलेटेड। और दूसरा जो है जो भी खनिज है उनके क्षेत्रों से संबंधित जो है अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो है मानचित्र में ये जिले अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये थे देखिए राजस्थान के आणविक खनिज, जिनको रेडियो एक्टिव खनिज भी कहते हैं। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैडम जो है आप बोर्ड के ऊपर जो है वाइट बोर्ड के ऊपर आइए। तो एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो मेरा कंटेंट जो है जो आपके सामने मैं रख रही हूँ, देखिए उसमें कहीं कोई आपके सामने दिक्कत आती है, स्पीड की प्रॉब्लम है, कहीं समझाने की प्रॉब्लम है, तो आप वो मुझे देखिए कहिए। और बाकी आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे आती हूँ तो भी मेरा कंटेंट नहीं बदलेगा, मेरी आवाज़ नहीं बदलेगी, मेरा समझाने का तरीका नहीं बदलेगा, सब कुछ वही रहना है। आपको भी अर्जुन बनना है। कैसे? जैसे पेड़ के ऊपर अर्जुन ने जो है फल नहीं देखे, पत्ते नहीं देखे, डाल नहीं देखी, शाखाएं नहीं देखा, सिर्फ एक चीज़ देखी थी, वो दिखी थी उनको चिड़िया की आँख। जब उनको पूछा गया था क्या नज़र आ रहा है तो उन्होंने कहा था मुझे मेरा लक्ष्य नज़र आ रहा है, और उनका लक्ष्य था सिर्फ चिड़िया की आँख। उसके अलावा आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। तो उसी तरीके से आप भी जो है अपने लक्ष्य के ऊपर जो है नज़र रखिए। और जो देखिए मेरा जो कंटेंट है मैंने बहुत कोशिश की है कि जो भी मतलब कहीं कोई भी अपना पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक जो है इसके अंदर शामिल करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि मैडम बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे और जो है इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो कहीं बाकी से कमतर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद देख लीजिए, आपके लिए ये सब कुछ बहुत ही सफिशिएंट है। तो ध्यान से जो है मेरे साथ चलिए, अपने लक्ष्य के ऊपर नज़र रखिए। आसपास में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखना है। तो जो है आज का जो अपना ये टॉपिक था आपको अच्छा लगा तो अब भी एक बार पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोबारा से जो है इस वीडियो को रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, तो आपका जो ये टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।